भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। अभी साहू जी ये अवार्ड बड़ा आप संग्रह कर रखे हैं, कहाँ कहाँ से मिला आपको? ये सम्मान है। और बहुत लोग होते हैं जो खरीद के लगा लेते हैं, मतलब 100 पीस देखिए इतना अवार्ड मिला। आपके ऐसा तो मामला कुछ नहीं है ना? वर्तमान समय में जी। भागदौड़ भी होती है, क्षेत्र भी बड़ा है जी। तो हम ये कहें कि हम बाइक से सेवा कर लेंगे तो ये केजरीवाल जी कर सकता है। मैं नहीं बोल सकता इस आज बात। अपने विधानसभा घुमाएंगे आप, बिल्कुल चलिए। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्षेत्र आपको फॉर्च्यूनर में स्कूटी में चलना होगा आज। धूप तो है, गर्मी है, क्षेत्रों का कार्य नमस्कार कर रहे हैं आपको, नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार 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 नमस्कार। जी जी नमस्कार देखिए नमस्कार। मतलब विधायक जी स्कूटी लेके क्या निकले, पीछे भीड़ लग गया है, सब नमस्कार क्या आनंद नमस्कार है। नमस्कार चल रहा है, मतलब जलवा है आपका विधानसभा में। साहू जी बात चलती है ऐसी कि टिकट पाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो कहाँ जुगाड़ बिठाए आप? केंद्र में बिठाए थे, राज्य में किसी से बिठाए थे, कहाँ से जुगाड़ लगाए आप टिकट के लिए? देखिए 2018 में क्या आपके मन में ख्याल आया कि सीधा भूपेश बघेल से भिड़ गए? ये विधायक बनने के बाद लोग जुड़ना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, तो गिफ्ट बड़ा मिलता है। आदमी देख करके फिर गिफ्ट होता है। हम कांग्रेस में आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है? कर रहे थे, आपने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कमीशन देना पड़ता है, तो आप उस समय कमीशन कुछ दिए थे? ये तो सीजन आम का है जी। और बड़े रसीले होते हैं, बड़े तो स्वादिष्ट कटवाएंगे आप होते हैं। आम? बिल्कुल आइए, हम चलिए आम आम का खाया जाए। स्वाद चखाते हैं आपको। मेरे क्षेत्र का मामला है जी। तो आप मेरे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए आपका आम से हम स्वागत करते हैं। जी। Wicked son, क्या बोलता है जाने। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। नेताजी गेयर में, तो इस बार गेयर में फंसे हैं विधायक रायपुर ग्रामीण के मोतीलाल साहू जी। रायपुर में जितने विधायक है सब अलग ही चर्चे में होते हैं, सबका अलग फैन फॉलोइंग है, मगर मोतीलाल साहू जी के बारे में लोग बड़ा कम जानते हैं। मोतीलाल साहू जी बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, मगर इस इंटरव्यू के बाद कितने शांत माने जाएंगे ये आप लोग तय करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो आइए चलिए, अभी उनके कार्यालय में हम लोग खड़े हैं, अंदर चलते हैं, साहू जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद गाड़ी से निकला जाएगा और बातचीत की जाएगी वही हमारे अंदाज में। चलिए। अभी तमाम लोग आए हुए हैं जो फरियादी हैं साहू जी से मिलने हुए। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। आप बिजी हैं थोड़ा भी? जी। अब बात कर लीजिए, निकलते हैं फिर हम लोग, निपटा लीजिए सब काम फिर निकलते हैं। ये तो रूटीन काम है हमारा, रोज का चलते रहता है ये सब। चलिए फिर रोज चलते पहले हम लोग निकलते हैं, बातचीत करते हैं। एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल निपटा लीजिए आप। हो जाएगा ना, दे दिए रहो, हम बात कर लो, है ना, मैं आता हूँ फिर देख लूंगा। ठीक है। साहू जी ये अवार्ड बड़ा आप संग्रह कर रखे हैं, कहाँ कहाँ से मिला आपको? इसको ये सम्मान है जी। और आम जनता का स्नेह है जी। कि जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं हाँ। तो उनकी एक भावनाएं रहता है कि एक यादें जो है उनके साथ जुड़ जाए हमारे साथ। तो उन लोगों को प्रतीक के रूप में प्रतीकात्मक ये चिन्ह प्रदान करते हैं और इसमें उनका नाम भी लिखा रहता है और हम लोगों का भी सम्मान रहता है। संख्या क्या होगी? 500 1000 कम से कम होना चाहिए क्यों? ये देखिए, ये तो बड़ी संख्या पे है और ये इतना ज्यादा है कि जितना आप देख रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा अंदर रखा हुआ है। करके अंदर रखा हुआ है और उसको हम रखने के लिए जगह नहीं बन पाता है। तो ये लोगों का स्नेह है। ये जब भी कहीं जाते हैं कार्यक्रमों में तो वो ऐसा प्राप्ति और ये सब चीजें प्रदान करते रहते हैं प्रतीक के रूप में। और बहुत लोग होते हैं जो खरीद के लगा लेते हैं, मतलब 100 पीस देखिए इतना अवार्ड मिला। आपके ऐसा तो मामला कुछ नहीं है ना? सब मिला वाला ही है। देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है जी। किसने दिया है, कब दिया है, दिन तारीख समय, और उनका पदनाम भी इसमें लिखा हुआ है। जी। उनकी तस्वीरें भी है, देखिए कई में उनकी जो दिए हैं जी। उनकी भी तस्वीरें हैं, हमारा भी तस्वीर है, कोई दिया है उनका भी तस्वीर है, उस संस्था का नाम लिखा हुआ है, उस डेट में जिस डेट पे कार्यक्रम हुआ। ये सारी चीजें, प्रतीक कहने का मतलब ये है कि यादगार है। ठीक बात है। और उसमें यादगार तभी वो संभव हो पाएगा जब उसमें किस प्रयोजन के लिए वो कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, वो सारी चीजें उसमें संक्षिप्त में लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम, इस दिनांक को, इस स्थान पे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें ससम्मान विधायक को जिसको भी मिलता है उसमें लिखा रहता है। आज अपने विधानसभा घुमाएंगे आप? बिल्कुल चलिए, आज हम रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जी सैर करते हैं। हाँ। और हमारा लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्षेत्र आपको फॉर्च्यूनर में स्कूटी में चलना होगा आज। जी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, धूप तो है, गर्मी है,
पर बिल्कुल चलते हैं। क्षेत्र की अगर अवलोकन करना है हाँ तो खुले में चलना भी उपयुक्त होगा और आपके साथ उसको शेयर करेंगे आज रायपुर ग्रामीण तो विधानसभा इससे पहले क्षेत्र चलाएं को। स्कूटी? मैं खूब चलाया हूँ, लेकिन अब हाँ। थोड़ी सी उम्र के साथ थोड़ा सा लगता है हाँ कि अब गाड़ी में चलते हैं। जी, तो अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत। चलिए फिर विराजमान हो जाइए आप सवारी में। बिल्कुल चलिए, आप आइए। चलाएंगे, विधायक जी चलाएंगे और हम विराजमान होंगे। आइए आइए आइए। फिर बहुत कितने हो समय गया? बाद चला रहे हैं स्कूटी आप? जी, बड़े बड़े लंबे समय के बाद मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी। इसको। थोड़ी हो सी जाएगा, शुरुआत हो में जाएगा। अटपटा लगे और उस समय आनंद भी आता था, उसकी मजा ही अलग था बाइक की। जी तो उसमें खूब मजा भी आता था और खूब रफ्तार से भी चला करते थे। उम्र थी वो, हाँ। चलने की आनंद ही अलग था। जी और उस समय कभी धूप, गर्मी, बरसात और ठंडी की हम एहसास भी नहीं करते थे। हाँ हाँ खूब चला करते थे। मेरा काम मल्टीपर्पज रहा है। हाँ, मैं अपने जीवन में ठेकेदारी भी मैंने किया है हाँ और खेती का काम भी मैंने किया है और कर भी रहे हैं खेती के काम को। जी और शैक्षणिक संस्थाएं भी हमने चलाया है, ITI भी चलाया है। हाँ हाँ और अनेक कार्य सामाजिक क्षेत्र को लेकर के, राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के हाँ सारे क्षेत्रों में मैंने काम किया है। जी तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अपना शैक्षणिक से लेकर के जी सब कार्यों को हमने किया है। हाँ। तो इसका सभी क्षेत्रों का कार्य नमस्कार कर रहे हैं आपको, नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार 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 नमस्कार। जी जी नमस्कार देखिए नमस्कार। मतलब विधायक जी स्कूटी लेके क्या निकले, पीछे भीड़ लग गया है, सब नमस्कार इनका आनंद नमस्कार है। नमस्कार चल रहा है। ये प्रेम है लोगों की जी और सब मतलब जलवा है आपका विधानसभा नहीं, में? जलवा की बात नहीं है, जी। ये प्रेम है, लोगों के बीच बने रहते हैं। जी तो लोग एक दूसरे को मान सम्मान करने की हमारी संस्कृति है, कहा जी। जाए कि जब मिलते हैं एक दूसरे से, परिचित जी। के लोग मिलते हैं तो जी। एक दूसरे को अभिवादन करने की ये परंपरा जो है जी जी यूं ही रहा है। हाँ हाँ। तो उसका ये निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, जब आप निकलते हैं घर से बाहर, लोग नमस्ते 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 करने लगते हैं। जब विधायक आप नहीं बनने से पहले भी यही था या फिर विधायक बनने के बाद ये हुआ है? बिल्कुल, मैं पहले भी था और मुझे जब लोग बोलते हैं कि आप विधायक शब्द का प्रयोग करते हैं तब मुझे एहसास होता है कि मैं विधायक हूँ। हाँ। नहीं तो इस प्रकार की मेरा सार्वजनिक जीवन जो है, जी। समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और विभिन्न कार्यों में, जैसे जी। मैंने कहा जी। कि जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, हाँ, हाँ। तो ये सब में सदैव मेरा संबंध संपर्क पब्लिक के बीच रहा है। हाँ, हाँ। पूरी छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में भी मेरा आना जाना इस विषय को लेकर के होते रहा है। हाँ, हाँ। तो सार्वजनिक जीवन मेरा सदैव रहा है, जी। इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं विधायक हूँ करके। हाँ। जब लोग मुझे याद दिलाते हैं तब याद आता है कि मैं विधायक हूँ करके। सामान्य जीवन है, जैसे जी। लोग की दिनचर्या रहती है, उसी हाँ। प्रकार दिनचर्या चलते रहता है। साहू जी शुरू से शुरू करते हैं, बचपन के दिनों में बताइए, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी, कैसे देखिए, बचपन थे आप, शरारती थे, बदमाश थे, क्या थे? मेरा बचपन तो गांव में गुजरा है जी और गांव मेरा एक छोटा सा, वर्तमान में बलौदा बाजार जिला है। हाँ 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 पहले रायपुर जिला ही हुआ करता था, जब बड़ा हुआ करता था जी तो मैं प्राथमिक शाला मेरे गांव में पढ़ा हूँ मैं। हाँ हाँ और गांव की प्राथमिक शाला का बड़ा आनंद था वहाँ पे, हाँ है ना। किस प्रकार से समय को हम धूप छांव को देख करके हाँ। स्कूल जाया करते थे उस समय। हाँ, हाँ। खेला करते थे, खेलते खेलते हमको लगता था कि अब ये छांव जो है धूप की हाँ, हाँ। यहाँ तक पहुंच गया है, वही हमारा समय बताता था। जी और फिर हम दौड़ करके अपनी बस्ते को उठा करके स्कूल दौड़ करके जाया करते थे। हाँ दौड़ना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, बस्ते हाँ। लेके दौड़ना जाता था। हाँ। और घंटी बजती थी तो उस समय घंटी की आवाज जो है, जी ये वायु प्रदूषण और साउंड प्रदूषण बहुत कम था। जी उससे कारण क्या था कि बड़ी दूर तक वो घंटी की आवाज स्कूल में बात है, जाया हाँ। करते। खेत आजकल वो खलिहान घंटी में वाला माँ समय बाप चला जो गया। काम करते रहते थे ना, जी। उनको पता चल जाता था कि बच्चों की अब क्लास हाँ। लग गई है, हाँ, हाँ। बच्चों की लंच हो गया है, हाँ, हाँ, बच्चों का अब स्कूल से छुट्टी हो गया है। हाँ, हाँ। ये घंटी से बड़ी दूर तक खेत खलिहान में काम करते बालकों को भी पता चल जाता था। जी। अब ध्वनि प्रदूषण होने के कारण क्या है, हाँ। अब वो आवाजें जो है दब गई है। हाँ तो ये इतनी परिवर्तन तो आया है। हाँ, तो हाँ। हम गांव में 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। हाँ हाँ उसके बाद हमारे माँ बाप ने हमको बलौदा बाजार भेज दिया। बलौदा बाजार में हम मिडिल स्कूल किए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हम बलौदा बाजार से किए हैं। हाँ हाँ तो ये चलते रहता है ये सब जी। चीजें। तो 10वीं और 12वीं में क्या परसेंट आया था वो, आप टॉपर थे आप या फिर पढ़ाई में? नहीं, टॉपर नहीं, हम मिडिल स्कूलर रहे हैं सदैव। और पर क्लास में उस देखिए, पहले टॉप और इस टॉप में, अब की टॉप में अंतर है। ठीक बात है।
पहले उस हिसाब से नहीं होता था। वास्तव में मेहनत तो अब भी कर रहे हैं, कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं, इतनी सब व्यवस्था नहीं थी, जो उसके कारण थोड़ी सी खुद मेहनत करते थे, अपने हिसाब से मेहनत करते थे जी। और टीचर्स लोग भी उनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता था उस समय। उनको जवाब देना पड़ता था अगर क्लास के रिजल्ट कम आया तो आज भी है, लेकिन उस समय थोड़ी कड़ाई ज्यादा होती थी, उनकी इंक्रीमेंट, उनकी पूछताछ ज्यादा होता था। ठीक बात है। तो उस समय डिसिप्लिन थोड़ा अलग ही था। परीक्षा का उसमें वातावरण अलग ही होता था। परीक्षा तो लगता था सच में परीक्षा हो रहा है क्या, ऐसा एक बड़ा माहौल हुआ करता था हमारे समय में जब पढ़ते थे उस समय में। तो मैं मिडिल स्कोरर ही रहा हूँ, फर्स्ट क्लास के आसपास ही 60 के आसपास ही रहा हूँ, तो मिडिल स्कोरर मेरा रहा है। और उसके बाद में मैं यहाँ रायपुर आया, रायपुर साइंस कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर किया और फिर लोगों ने मुझे कहा कि नहीं थोड़ा इंजीनियरिंग में कर लो। तो मैंने फिर ट्राई किया तो पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने पॉलिटेक्निक करने चला गया और रायगढ़ से पॉलिटेक्निक किया। और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि चलो कुछ ऐसा कारोबार कर लिया जाए, व्यवसाय कर लिया जाए, ऐसा करके तो मैंने फिर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और कंस्ट्रक्शन का फिर ठेकेदारी करते रहा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहा मैं। तो ये प्रक्रिया थी। और ओवरऑल मेरा ये सब चीजों करने का पीछे सोशल सर्विस ही था, समाज सेवाएं ही थी। अच्छा। मुझे लगता था कि मैं जब दूसरों को देखता था कि ये बड़ी सेवाएं करता है, समाज की विभिन्न अलग अलग तरीकों से करता है, कोई इलाज करता है तो कोई और धार्मिक अनुष्ठान कराता है, तो वैसे मेरा भी मन करता था कि कुछ पैसे आएंगे, अच्छे पैसे होंगे तो अपन कुछ सेवाएं भी करेंगे जनता की। तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, पर उसमें भी मैं एवरेज रहा। ऐसा कोई बहुत बड़ी कमाई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा सोच के कारण हम लगे रहते थे, जैसा भी सेवाएं करते रहते थे, तो उस प्रकार का नहीं हो पाया वो। पर ठीक रहा ओवरऑल। तो इसी बीच में साहू जी, आप अपने शांत स्वभाव को ले जाने जाते हैं, बहुत शांत शालीन माने जाते हैं आप। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे हैं, तो वहाँ पे क्या गुंडागर्दी, दबंगई चलती थी कि यार दोस्त यार हैं 5-6 पूरा जलवे में चल रहे हैं, ऐसा कुछ था आपका? जी देखिए, नेचर अलग अलग होता है। हमारा नेचर जो संस्कार था, पारिवारिक संस्कार था, वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो हम लोग विशुद्ध घरेलू टाइप के संस्कार में पले बढ़े हैं। हमारे घर में बहुत अनुशासन रहता था जी। हमको कब समय पे आना है घर, कब समय से निकलना है, ये सारी चीजें हमारे माता पिता के हम लोग नियंत्रण में रहते थे। तो वो संस्कार बचपन से ही नहीं रहा। और फिर ये रहा कि हम माँ बाप को छोड़ करके घर से गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ने के लिए गए हैं। तो इस टाइप का हमारा संगत जो है कभी शरारती तत्वों से नहीं रहा, न शरारती बच्चों से नहीं रहा। तो ये नेचर जैसा रहता है स्वभाव, तो उनकी दोस्ती यारी भी उसी टाइप का होता है। बात है। तो हमारा संगत भी हमारे ही विचारों के दोस्तों से हुआ। तो उसी प्रकार की रोज की दिनचर्या रहती थी, कब उठना है, कब बैठना है, कब घूमना है, कब खाना है। तो ये व्यवस्थित सदैव रहा है हमारा। तो ये दिनचर्या हमारा रहा है पढ़ाई के दौरान भी जी। और फिर निकले तो मैंने जैसे कहा कि अब सार्वजनिक जीवन में आ गए, फिर समाज के क्षेत्र में आ गए। फिर हमारे समाज के प्रमुखों से हमारा वास्ता पड़ा। और घर परिवार में भी सामाजिक वातावरण रहता था। तो समाज से भी जुड़ गए और समाज में फिर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, निर्विरोध अध्यक्ष रहे। हल्की उम्र थी, उसमें भी हमने निर्विरोध बना प्रदेश साहू संघ का अध्यक्ष। फिर दोबारा भी हम बने, 2 बार हम प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष रहे। फिर राष्ट्रीय समाज का भी हमने कार्यकारी अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, ऐसे विभिन्न पदों पे रहे। तो पूरी राष्ट्र के साहू समाज के लोगों से भी हमारा संपर्क संबंध जो है उससे बन गया। तो ये एक समय होते जाता है, इंसान जब आगे बढ़ते जाता है, एक लक्ष्य रहता है जी। और जब समाज में काम किए तो राजनीतिक स्वाभाविक है कि राजनीतिक लोगों से भी हमारा उठना बैठना सब कुछ रहा है। और खासतौर पे चंद्रशेखर जी मेरे 1.5 साल के रिश्ते में आते हैं। अच्छा। तो उनके साथ राजनीतिक जीवन का भी देख रेख ऐसा आना जाना होते रहा। और सब अब वर्तमान में तो हम भाजपा के हम विधायक ही हैं। और इसके पहले पार्टी ने जरूरत समझा तो पार्टी के विभिन्न संगठनों में भी रहे। हम प्रदेश के उपाध्यक्ष 2 टर्म भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे। और वर्तमान में हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं और विभिन्न संगठनों का भारतीय जनता पार्टी के हम प्रभारी के रूप में भी विभिन्न जिलों का भी हमने सेवाएं दिया है। तो इस प्रकार से
पिछली बार पाटन विधानसभा भी हमने चुनाव लड़ा था। हाँ हाँ हाँ। तो पाटन विधानसभा भी साहू जी पूरी बात करेंगे, लेकिन हम मान गए कि आप स्कूटी चलाते हैं और बहुत शानदार आपने स्कूटी चलाया। देखिए, आप मुझे बातचीत में उलझा के रखे और मुझे थोड़ी चिंता थी कहीं गाड़ी भी लाजवाब है जी। कुल मिला गाड़ी चौचक है, बहुत धूप है, आप आइए विराजमान रहिए गाड़ी में। बिल्कुल। ऐसा नेता कोई लोग जो दिक्कत है ना वो नहीं थी। फॉर्च्यूनर में ही सपोर्ट अच्छे लगते हैं। नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। जी। जनता की सेवा करना है, सुविधाएं भी होती है तभी। अब जैसे अब बहुत बारिश हो रही है जी तो ढके हुए साधन पे जाओगे तो आप काम कर पाओगे, बहुत ठंडी है जी तो कुछ परिस्थितियां ऐसा रहता है कि कहना कई चीजें अच्छा लगता है जी पर प्रैक्टिकल में कोई चीजें संभव नहीं हो पाता। अगर आपको अधिक काम करना है, जी ज्यादा काम करना है और काम में थकावट भी होता है, हम लोग मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, कई तरह की समस्याएं हमारे पास आता है, तो इन परिस्थितियों में थोड़ी सी आराम की भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि शरीर है, शरीर तो सबका है, मजदूर का भी है और अधिकारी का भी है, कर्मचारी का भी है, नेता का भी है। जी। तो थकावट सबको भी लगता है, मुझे भी लगता है। इस बात को कहने में आप थक गए लग रहा है, कोई बैठते गाड़ी में बैठते कोई संकोच नहीं है जी। क्योंकि उम्र भी होता है। जी। तो ये इसलिए गाड़ियों की आवश्यकता पड़ता है, गाड़ी की जरूरत के हिसाब से होता है, कोई सुविधा और आराम के हिसाब से गाड़ी नहीं होता ठीक बात है। ये हमारी जरूरत है, ये रहेगा तब हम जनता की सेवा कर पाएंगे। वर्तमान समय में भागदौड़ भी होती है, क्षेत्र भी बड़ा है जी। तो हम ये कहें कि हम बाइक से सेवा कर लेंगे तो ये केजरीवाल जी कर सकता है। मैं नहीं बोल सकता इस बात। जी बैठिए। साहू जी बात चलती है ऐसी कि टिकट पाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो कहाँ जुगाड़ बिठाए आप? केंद्र में बिठाए थे, राज्य में किसी से बिठाए थे, कहाँ से जुगाड़ लगाए आप टिकट के लिए? देखिए, मैं सच कहूं तो पार्टी ने जो मुझे आदेश देते रहा, जो जिम्मेदारी, जो काम देते रहा जी, मैं उस काम को करते रहा। और मेरा बायोडाटा भी मैं नहीं बनाया था। लोग कहते हैं सब बायोडाटा देते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। जब देंगे नहीं और बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा रहा कि मैं काम करते रहा और पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि मेहनत करता है तो उन लोगों ने अपने आप माहौल बनता है जी, अपने आप माहौल बनता है। और पार्टी ने उचित समझा कि इस सीट से इनको लड़ाना चाहिए तो पहले पाटन से लड़ाया, फिर अब मुझको रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया। तो जो निर्देश था पार्टी का हमने पालन किया और पूरे कार्यकर्ता फिर तन्मयता के साथ भिड़े और लगे और सबने मिल करके जो परिणाम लाया तो एक लहर की वातावरण बनी और पहली बार 54 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो ये बड़ी उपलब्धि। 2018 में क्या आपके मन में ख्याल आया कि सीधा भूपेश बघेल से भिड़ गए? ये किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता जी, ये नहीं, कोई मांग के आधार पे यहाँ काम नहीं होता। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का आदेश होता है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है और कहाँ पे, जहाँ पे वो उपयुक्त लगता है वहां पे पार्टी निर्देश करते हैं, हम लोग वहां पे जाते हैं। चाहे काम के विषय को लेकर के हो, चाहे चुनाव लड़ने का विषय हो। तो पार्टी ने मुझे निर्देशित किया कि मैं पाटन जाऊं और वहां जाकर के भूपेश बघेल जी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। जब भी आपको मौका दिया, हॉट सीट दिया है, पाटन में आप लड़े, भूपेश बघेल जी थे, यहाँ सत्यनारायण शर्मा जी थे जी। पर ऐसा जनता का रहता है जी, हमने वहां भी अच्छे से लड़ाई लड़ा पाटन में। पर उस समय इनकी घोषणा पत्र जी, जो झूठ का पुलिंदा बन करके सामने आया, उसके चलते वहां पे वातावरण खराब हुआ और पिछली बार सरकार जाने का कारण भी प्रमुख वही था। चुनाव लड़ने के लिए बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है, सोर्स लगाना पड़ता है, पैसा लगता है, तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से हुआ? कितना खर्चा किए हैं आप चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ संचालन चुनाव के बनता है, समिति बनता है और वो चुनाव का जितना क्राइटेरिया रहता है खर्च करने का, उसके आधार पे सभी पैसे जो है पार्टी वहन करती है, अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। चुनाव संचालन समिति रहता है। प्रत्याशी को यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहता। प्रत्याशी को ये कहा जाता है कि आप फ्री रहिए, जनता के बीच जाइए और जनता से संपर्क बनाइए, कार्यक्रमों को आप देखिए और क्षेत्र वाइज आप कार्यक्रमों में जाइए, बूथ वाइज जाइए, लोगों से संपर्क करिए। ये खुली छूट प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी में मिलता है और यहाँ के नेता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके सारे रूपरेखा तय करते हैं और उनके माध्यम से संचालन होता है। यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ता है। कोई व्यक्ति एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ता, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा होता है। बाकी तो चुनाव जो है लड़ते हैं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है।
तो ये विधायक बनने के बाद का कोई ऐसा किस्सा बताइए, कोई फरियादी अटपटा आया हो, बोला यार ये काम करवा दीजिए, आपको यार विधायक काम थोड़ी है, मैं थोड़ी करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ किस्सा जैसे हमारे साथ एक बार हुआ था। ये जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जो कार्यकर्ता मतदाता जो सहयोगी हैं, सहयोग किए रहते हैं, जी तो और लंबे समय से किसी प्रकार की काम लंबित रहता है, तो लोगों की अपेक्षाएं बड़ी होती है। ठीक है। और जो अपेक्षा करते हैं कार्यकर्ता, तो सबकी अलग अलग आम जनता, तो उनकी सोच अपने हिसाब से अलग रहता है। कुछ बातें ऐसा रहता है जो हमारे लिए बहुत छोटी है, लेकिन उनके लिए बड़ी है। और हम समझते हैं कि ये कार्य इस योग्य नहीं है, लेकिन जरूरतमंद तो यही समझता है कि ये काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। तो क्या विजन है आपका? ग्रामीण को आप कैसा देखते हैं आने वाले 4-5 सालों में? आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए ग्रामीण? हम जो मोदी जी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत का, तो सिर्फ मैं मेरे ग्रामीण की बात करूंगा और मेरा छत्तीसगढ़ पड़ा रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। ये संभव तभी हो पाएगा कि सभी लोग मिल करके काम करें। आम जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन से लेकर के सब मिल करके काम करें, अपने अपने जिम्मेदारियों के अनुरूप काम करें। तो जो उद्देश्य है, जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, वो सभी चीजों का बराबर उपयोग हो पाएगा। इससे फायदा होगा, खुद को अच्छा लगेगा, खुद का एक अच्छा वातावरण बनेगा, और जो हमारा जो सोच है मोदी जी का, वो पूर्ण हो पाएगा। कौन नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर अच्छा हो, उससे अच्छा होता है फिर मोहल्ला अच्छा हो, फिर शहर अच्छा हो, फिर राज्य अच्छा हो, देश अच्छा हो। तो वैसे ही दूसरे देशों में, दुनिया में अगर भारत का नाम आगे होता है तो बड़ी खुशी होगी, और होना चाहिए। अच्छी जिंदगी, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा, ये सब चीजें इस देश में उपलब्ध होना चाहिए। उस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी भी अब सुशासन के नाम से जाने माने लगे हैं। तो लगातार ये प्रयास जो है हम लोगों का नियमित रूप से चल रहा है। कांग्रेस में आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है? देखिए क्या है, हम जुड़े हैं पार्टी से, विचारधारा से जुड़े हैं जी, और विचारधारा में जुड़ करके काम करते करते वो एक हैबिट, एक आदत में आ जाता है। तो जब हमारे विचारधारा के रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन। जी कौन है आपकी विचारधारा के कांग्रेस में? ले लीजिए नाम। देखिए, नाम लेने नहीं लेने का नहीं है जी, है ना। सभी वो अपने हिसाब से अच्छे काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता उसका निर्णय करता है, मूल्यांकन जनता करता है। तो विचारों का है, लंबे समय राज किए हैं। कभी लोगों को लगता था कि इनके ही चलते विकास हो रही है। जब दूसरी पार्टी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, और फिर मोदी जी आए, तब लोगों को लगने लगा कि नहीं, उससे भी हट करके कोई दुनिया है और कुछ काम हो सकता है। बीच का गैप आप थोड़ा सा भूल गए। अटल बिहारी जी के बाद मनमोहन सिंह जी भी आए। सज्जन इंसान हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने करने की प्रयास किया है। लेकिन उसके कामों को नियंत्रण कहीं और से होता था। अच्छा। इस कारण उस अर्थशास्त्री जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति थे वो, और अच्छा काम भी उन्होंने किया है। उसकी सज्जनता को कोई भूल नहीं सकता। लेकिन कई बार किसी की सज्जनता को कोई कमजोरी भी बना देता है, तो उनको कमजोरी बना करके लोगों ने उसका दुरुपयोग भी किया, उस पावर का, प्रतिष्ठा का। तो कुछ लोगों ने किया उसको, सही दिशा में उनको काम करने का अवसर मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से उनको छोड़ देते स्वतंत्र, तो देश की और अच्छा ऊंचाई तक जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। विधायक बनने के बाद लोग जुड़ना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, तो गिफ्ट बड़ा मिलता है। कोई ऐसा गिफ्ट मिला आपको बढ़िया कि यार कोई आके बोला आपको कि यार बहुत महंगा गिफ्ट है, थोड़ा ले लो? देखिए क्या टेंडर वेंडर मिल जाए बाद में। देखिए क्या है कि आदमी देख करके भी गिफ्ट होता है। हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं, है ना। तो सामान्य लोग हैं, तो लोग हमसे अपेक्षा तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई गिफ्ट विफ्ट वाला कोई विषय नहीं है ना। वो इससे पहले हमने राम कुमार यादव जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं जब भी विधायक बनता हूँ, जब भी जीत के लाता हूँ, देख कोई किसान है मुझे इनोवा गिफ्ट करता है। हमने कहा इनोवा गिफ्ट करता है? बोले हाँ, ये जो इनोवा में बैठे हैं ये गिफ्ट वाला ही तो है। तो ऐसा कुछ है क्या, गाड़ी वाली गिफ्ट करता हूँ? ऐसा तो नहीं है। हम लोग शुरू से, मैंने कहा कि व्यवसाय से जुड़े हुए हम लोग, खेती से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरे घर परिवार में भी सभी लोग सक्षम लोग हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो वो सभी चीजें हैं हमारे पास। ऐसा
कहीं कुछ नहीं है कि हम लोग खुद मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करके अपनी व्यवस्था को करते हैं। जी। आपने जब अपनी स्कूटी में सफर कर रहे थे, आपने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कमीशन वमीशन देना पड़ता है, तो आप उस समय कमीशन वमीशन कुछ दिए थे? लेने के लिए हम लोग उस समय नहीं देते थे। जब हम लोग करते थे तो कंपटीशन घमासान होती थी। हाँ। और थोड़ा बहुत व्यवस्था तो रहता ही है। बाकी ऐसा मैंने कभी उस टाइप का काम नहीं किया है। तो एक सवाल है जो मैं अब तक जितने इंटरव्यू में सबसे पूछता हूँ, मैं राजेश मोड़ा जी से पूछा था, अजय चंद्राकर जी से सवाल पूछा। वो सवाल है कि विधायक बनने के बाद कमीशन सेट होता है, ऐसा बात चलती है, तो किसी का 5 किसी का 10, तो कमीशन में कुछ सेट वेट है ऐसा कुछ? तो देखिए, लोग कहते हैं और ऐसा एक मानसिकता बन जाता है कि विधायक होने के बाद लेन देन होता है ऐसा करके, तो लोगों को ऐसा लगता जरूर है, पर ऐसा कोई स्थिति मैं समझता हूं कि ऐसा कोई परिस्थिति है, ऐसा मुझको नहीं लगता। जी, यहाँ पे हमारा क्षेत्र है ये भी, और हमारे क्षेत्र में सब्जी मंडी भी है और फ्रूट मार्केट भी है। और ये ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं जो मेरे क्षेत्र में। कौन सा फल खाने पसंद है आपको? अभी आम का सीजन चल रहा है। ये तो सीजन आम का है और बड़े रसीले होते हैं, बड़े तो स्वादिष्ट आप आम? बिल्कुल, आइए हम आम खाया जाए, स्वाद चखाते हैं आपको। विधायक जी, आम सामने आपके, फिर निपटाया जाए। देखिए, फ्रूट मार्केट है जी, और फ्रूट मार्केट में अभी तो ये इसको फलों का राजापन बोलते हैं आम को। और ये मेरे सामने जो ये है, मेरे ख्याल से बैगन है और बड़े रसीले रहते हैं ये। और आम तो ऐसा है कि आप इसकी वेराइटीज में आप जाएंगे तो कई प्रकार की वेराइटीज आते हैं, और ये मार्केट में अभी हम लोगों ने देखा। विधायक जी, आम सामने, आपकी आम की तौहीन हो रही है, उठाइए फटाक से और खाया जाए। नहीं, बिल्कुल हम आम लेंगे ही, और मैं आपको भी आग्रह करता हूँ कि आप भी लीजिए। आप लीजिए। ये क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है जी, तो आप मेरे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए आपका आम से हम स्वागत करते हैं जी। व्यापारी बंधु तो कर ही रहे हैं जी, और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी साथ देंगे तो इसका स्वाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंतजार करें, पहले विधायक जी खाएं फिर सब लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, पूरा वीडियो शूट हो चुका है, और हमने क्योंकि कहा कि चलिए अब आम का आपने जिक्र किया है तो आम खाया जाए, तो आम भी खा लिए हैं और पूरा बातचीत भी हो गया। अगला इंटरव्यू हम किनका लें वो भी आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, और इस इंटरव्यू का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा है। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि साहू जी शांत हैं या कैसे व्यवहार के हैं, वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और लोक रस उसी प्रकार से आप लोग प्यार दे रहे हैं, वो प्यार बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।